नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पाप मल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। मैम होमवर्क था ना चौपसम और चौपसम लब्धि वाला। हाँ ध्यान देना। रत्नगढ़ शावकाचार नामक ये ग्रंथ है और इसके अंतर्गत पहला अधिकार सम्यक दर्शन का अधिकार अपना चल रहा है। सम्यक के भेद बताने के बाद में सम्यक की उत्पत्ति किस प्रकार होती है कि यहाँ पर टीका में पंडित सदाशिवदास जी असली बात बता रहे हैं। सम्यक अर्थात प्रथमोपशम सम्यक की बात यहाँ चल रही है और उसके लिए पहले तो पात्रताएं बताई हैं। प्रथमोपशम सम्यक की प्राप्ति की पात्रताएं। बोलिए मनोरमा आंटी। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए, चारों गतियों में किसी गति भी हो सकता है, मन कसाई होना चाहिए और ज्ञानोत्पादक होना चाहिए, ज्ञानोपयोग में स्थित होना चाहिए, ज्ञानोपयोग होना चाहिए। आपका नेटवर्क भी स्लो है, आवाज आई नहीं है। कितने बोले आपने? 4-5 ही हुए हैं अभी? 5 बोले। 5 बोले। हाँ दोबारा से बोलो। हाँ नहीं वो तो ठीक है, 10 है पॉइंट। चलिए बढ़िया। नीलम भाभी आपने नहीं बोले अभी तक, बोलिए। मिथ्या दृष्टि होना चाहिए और हाँ चारों गतियों में से एक सिद्ध अवस्था में नहीं होना चाहिए, संगी होना चाहिए और भव्य होना चाहिए, और पर्याप्तक होना चाहिए, ज्ञानोपयोग साकार ज्ञानोपयोग में होना चाहिए, दर्शनोपयोगी नहीं, और शुभ लेशा होनी चाहिए और अनिवृत्तीकरण के 5वें करण लब्धि के अनिवृत्तीकरण के 5वें भाग में होना चाहिए। 5वां भाग नहीं, 5वें करण लब्धि में। हाँ 5वें करण लब्धि में होना चाहिए, जागृत अवस्था में होना चाहिए और गर्भज होना चाहिए। हो गए ना? कितने हुए? मैंने ना गिने नहीं। तो ये मतलब ये किसकी जिम्मेदारी होती है गिनने? वो है ना आगे पीछे बोलने में कंफ्यूज आगे पीछे बोले तो ज्यादा जरूरी होता है कि हम गिन लें पूरे हुए कि नहीं हुए। कुछ वैसे छूटा तो क्या इनका? पूरे हो गए वैसे तो। बोले रेखा। वो संगी होना चाहिए, ये छूटा था। हाँ वो बीच बीच में छोड़ दिया ना तो पता भी नहीं चल रहा क्या छूटा है। चलिए एक पूछते हैं और। बोलिए दीदी आप बोलिए। जय जिनी। पहला है मिथ्यात्वी होना चाहिए, शादी हो या अनादि। इसके बाद चारों गतियों का जीव हो, संगी हो और पर्याप्तक है, गर्वज हो,
भव्य हो और जागृत अवस्था में हो और कषाय की मंदता हो लेस्या की और वो ज्ञान साकार ज्ञान उपयोग वाला हो और अनिर्वृत्ति करण में स्थित हो, पांचवी करण लब्धि के उसमें अंत में। ठीक है ना। देखिए जो अपन ने एक पॉइंट इसमें लिखा है विशुद्ध परिणाम वाला हो, यानी कषाय की मंदता हो, वो वही परिणाम बोले। कषाय की मंदता वाला हो, परिणाम विशुद्ध हो। लेस्या में लगाएंगे ज्यादा तो शुभ लेस्याओं में हो तो फिर चक्कर पड़ेगा, इसलिए कषाय मंद हो, कषाय की मंदता रूप परिणाम हो, वही पॉइंट जो यहाँ भी दिया ना, मंद कषाई हो, तीव्र कषाई ना हो, उसको उसी रूप में कहें मंद कषाई हो। देखिए यहाँ अपनी चर्चा आगे चल रही थी 5 लब्धियों के संबंध में। सम्यक्त यानी प्रथमोपशम सम्यक्त प्राप्ति से पूर्व कौन सी 5 लब्धियां होना अनिवार्य है? कौन सी है वो 5 लब्धियां? बोलिए रजनी जी। नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है। सरिता जी। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोगिक लब्धि और कर्ण लब्धि। बढ़िया। बोलिए रजनी जी, याद थी आपको? बोलेंगे, आप बोलेंगे? देशना लब्धि, करण, क्षयोपशम, फिर विशुद्धि। कौन सी शुद्धि? वृत्त शुद्धि। विशुद्धि, विशुद्धि। विशुद्धि। आपने लिखे नहीं है 5 लब्धियों के नाम? नहीं, मैंने नहीं लिख पाई थी। मेरे एक्चुअली आपका आवाज बहुत कम आ रहा था उस दिन। अब लिखिए। हाँ। 5 लब्धियां कौन कौन सी हैं? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण, ये 5 लब्धियां होती हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त से की प्राप्ति से पूर्व ये 5 लब्धियां कही गई हैं। इनमें से प्रथम 4 लब्धियां यानी क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, ये सामान्य है। सामान्य रूप से किसी भी, मतलब ये किसी कोई जैनों का ही ठेका है इसका कि जैनी कोई होगी कि सम्यक प्राप्ति के समय ही होगी, ऐसा नहीं है। सामान्य है, होती रहती है। यहाँ लिखा है भव्य को भी हो सकती है, अभव्य को भी हो सकती है। तो अभव्य को भी हो सकती है, नहीं किसी को भी ये इस तरह के कर्मों की स्थिति और इस तरह के परिणामों की प्राप्ति ये सामान्य है। भव चक्र में भाव परावर्तन यानी भाव परावर्तन के अंतर्गत इस तरह के परिणाम भी उपलब्ध हो सकते हैं। लेकिन जो करण लब्धि है, वो करण लब्धि केवल जो जीव अब सम्यक्त प्राप्त करने ही वाला है, ऐसा भव्य जीव जिसे सातिशय मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि कहा जाता है, उसी को ये करण लब्धि होती है। अरे बहुत स्लो है। तो इस प्रकार से ये, इसमें हमने क्षयोपशम लब्धि की बात देखी थी। क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? क्षयोपशम लब्धि किसे कहते हैं? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, भविष्यकालीन उन्हीं सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और वर्तमान में दिशघाती प्रकृतियों का उदय, इन 3 रूप जो अवस्था होती है उसे क्षयोपशम कहते हैं और जिन्हें उसको प्राप्ति होती है उसे क्षयोपशम लब्धि कहेंगे। क्या इनकी परिभाषा सही है? कौन कौन कह रहे हैं सही है? सही के लिए हाथ खड़ा करना है। कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा, मतलब गलत है। तो फिर क्या गलत है? फिर क्या गलत है इन्होंने जो बोला? प्रेमलता जी, सुना आपने ध्यान से?
सुना तो था पर मेरे कंफ्यूज ही रहता है इसमें। इसने लता जी सुना आपने? सुना तो नहीं, पर मुझे इनका समझ नहीं आया। ये तो बहाने हैं बच्चों की जैसे, ये बच्चों वाले बहाने हैं सब, जैसे बच्चे करते हैं ना, ऐसे बहाने कर रहे हैं आप लोग। बोलिए सरिता जी। ज्ञाना वर्णादि कर्मों का नहीं ऐसा नहीं, क्षेत्र। इन्होंने जो बोला उसमें से बताना है, अभी अपनी नहीं बतानी कुछ भी। अच्छा, इन्होंने जो बोला उसमें क्या बोला, आप लोग दूसरा बोलता है तो मेरे ख्याल से आप लोग कान वान बंद कर लेते हैं कि थोड़ी देर तक कान बंद कर लो। संयोगसम का एक मतलब एग्जाम वो परिभाषा बताई थी, सही थी क्या ये पूछ रही हूँ? वो भी गलत था। तो फिर क्या गलत था? दूसरा व्यक्ति बोले तो कान बंद रखो, फिर मैं बोलती होंगी तब भी कान बंद ही रखते होंगे, फिर ज्यादा भर जाए चीजें तो क्या फायदा। या तब तक अपने काम निपटा लेते हैं माइंड में जो कोई दूसरे वर्क करने हो। बोलिए सुमन जी। उल्टा हो गया था। सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, ऐसा होना चाहिए, उन्होंने उल्टा कह दिया। बढ़िया, उल्टा हो गया था आंटी। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का आपने बोला सदवस्था रूप उपशम, वर्तमान कालीन का होता है उदयाभावी क्षय और भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का होता है सदवस्था रूप उपशम। तो वो उल्टा हो गया था, वर्तमान कालीन का कर दिया सदवस्था रूप उपशम और भविष्यकालीन का उदयाभावी क्षय। ऐसे में शमशम बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब ये तो ये गलती हुई, और एक गलती थी, बोली विनीता आंटी। इन तीनों बातों को कहने के बाद पहली बार इन्होंने क्षयोपम कहा, उसको क्षयोपम लब्धि कहना। नहीं, उन्होंने कह दिया था फिर जिसकी इसको प्राप्ति होती है वो शमशम लगती है। वो क्षयोपम नहीं कहना था पहले, यदि ऐसी ऐसी तीनों अवस्था होती है उसे क्षयोपम लब्धि कहेंगे ना। शमशम लब्धि कहते हैं दीदी, सर्वमान्य सभी को जो ज्ञान होता है उसे क्षयोपम कहेंगे। हाँ। तो जैन धर्म के हिसाब से उसे लब्धि कहेंगे, जो हमें तत्व विचार कर रहे हैं उसे अरे लब्धि कहेंगे। यही पढ़ा क्या अपन ने एक दो दिन तक। बोलिए रेखा। इसमें कर्मों का ऐसा क्षयोपम जिससे अपन को वो हो सके, तत्व विचार हो सके, ये पॉइंट मेन था इसमें। वो तो खैर बोला ही नहीं, लेकिन ये जो वाक्य इन्होंने बोला कि इसे तो शिवक्षम कहते हैं और फिर जिसकी इसको प्राप्ति हो उसे शिवक्षम लब्धि कहते हैं, तो क्या ये बात सही है? तो लब्धि तो प्राप्ति को कहते हैं, शिवक्षम की प्राप्ति को लब्धि कहते हैं। बोले निशान की क्या गड़बड़ है इसमें? मेरे को तो बात ही नहीं समझ में आई। देखिए ये बोल रहे हैं शिवक्षम की परिभाषा बोली और ये शिवक्षम है और जिसकी इसको प्राप्ति हो उसको शिवक्षम लब्धि है, तो ये तो सबको है, चारों गतियों में एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक शिवक्षम। तो ये जो शिवक्षम हुआ उसी को शिवक्षम लब्धि कहेंगे क्या? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय, इन तीन रूप कर्म की अवस्था को शिवक्षम कहते हैं। तो ऐसे शिवक्षम जिसको प्राप्त हो, तो ऐसा शिवक्षम तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक सबको प्राप्त है, फिर उसको शिवक्षम लब्धि थोड़ी ना कहेंगे। इस शिवक्षम के द्वारा वो जो तत्व विचार करने की शक्ति, ये तो मेन बात उसमें है ना। अगर अपन इतनी ही परिभाषा को हाँ हाँ कर रहे हैं तो इसका मतलब तो शिवक्षम लब्धि सबको है, एक इंद्रिय को भी शिवक्षम लब्धि हो गई, फिर तो सैनी पंचेंद्रिय अकेले भी नहीं रहे। अपन ने तो उसका भी निषेध किया था कि खाली सैनी पंचेंद्रिय हो गए तो भी शिवक्षम लब्धि नहीं है, अकेला सैनी पंचेंद्रिय हो जाना भी, जो हमने कही थी ना ये बात स्पेशली, वरना अपन सामान्य कथन इस तरह का भी चलता है कि सैनी पंचेंद्रिय हो गए तो शिवक्षम लब्धि तो हो ही गई। सैनी पंचेंद्रिय मात्र हो जाना भी शिवक्षम लब्धि नहीं है। तो ये तो शिवक्षम तो एक इंद्रिय से लेके सबको है, इसलिए ये परिभाषा तो शिवक्षम शब्द को समझाने के लिए बताई है, लेकिन ये परिभाषा शिवक्षम लब्धि की नहीं है।
और उसको उसके साथ इस रूप में जोड़ना है कि ऐसा शिवोपशम होने पर वो तत्व विचार कर सके, तब वो शिवोपशम लब्धि कहलाती है। और देखो इसमें एक बात और है, अकेला तत्व विचार कर सके तो अपन सोचते हैं कि खाली ये जैन धर्म के हिसाब से शास्त्र पढ़ के विचार कर सके तो ही शिवोपशम लब्धि होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये 4 लब्धियां सामान्य कही हैं। सामान्य कही है का मतलब है भव्य अभव्य सबको, किसी को भी हो सकती है, उसके लिए जैन होना अनिवार्य नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सोचो कि फिर, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये कोई इतनी बड़ी, यद्यपि ये अनिवार्य है सम्यक की प्राप्ति के लिए, ये जरूरी है ये पहले होना, लेकिन फिर भी ये जनरल है कि इस तरह का शिवोपशम अन्य मतों को भी हो सकता है। शिवोपशम होने में दिक्कत थोड़ी ना, वो भी तो विचार कर सकते हैं ना, अन्यमति भी तो ऐसा विचार कर सकते हैं कि हाँ ये सब क्षणभंगुर है, सब अनित्य है, जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है, इस तरह का अनित्यता का विचार वो कर सकते हैं कि नहीं। वो शरीर और आत्मा को अलग अलग का भी विचार कर सकते हैं। शरीर यहीं पड़ा रह गया, देखो जीव निकल गया, चला गया, आत्मा चला गया, ये सब उनके भी जो समझ लो ऊपर ऊपर थोड़े सुपीरियर विचारधारा होती है उनके में भी, तो ऐसा विचार तो वो भी कर सकते हैं। तो ये जो विचार भी कौन कर सकेगा, कि जिसको ये इस तरह के कर्मों का, जो कर्मों का कहा था ना, कर्मों की तरफ से कहा था, क्या परिभाषा कही थी कर्मों की तरफ से? देखो जब कर्णानुयोग का प्रकरण चले तो क्लास के बाद पढ़ना, अभी तो एक दिन का गैप हो गया, संडे पड़ गया, तो पढ़ के बैठना चाहिए, 5 मिनट पहले बैठ के पढ़ के बैठना चाहिए, नहीं तो अपन वापस वहीं वहीं घूमते रहेंगे। बोलिए सुनीता आंटी। कर्मों की तरफ से यही शिवोपशम की परिभाषा ही बतानी है ना? शिवोपशम लब्धि की परिभाषा कर्मों की तरफ से बतानी है। बोलिए नीलम भाभी। ज्ञानावरण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों में अपशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुनी घटती हुई जब आगे उदय की ओर बढ़ती है, उस बढ़ती हुई को वह उपशम लब्धि कहलाती है। यह अंतर्मुहूर्त में होती है, इसका काल अंतर्मुहूर्त है। बहुत बढ़िया। ज्ञानावरणादि जितने भी अप्रशस्त कर्म है, पढ़ा था कि नहीं अपने अनुभाग शक्ति उदाहरण से, लता दारू अस्थि शैल, ये देखा था कि नहीं? नीम कांजी वृष हलाल, नीम कांजी वृष हलाल तो नहीं बताया था शायद, लता दारू अस्थि शैल ही बताया था। तो ये जो जितनी भी अप्रशस्त प्रकृतियां हैं कर्मों की, उन सबका अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर उदय में आए, ऐसी स्थिति जब कर्मों की हो, तो जब कर्मों की ऐसी स्थिति होती है तो जीव के परिणाम कुछ वस्तु स्वरूप के अनुकूल विचार में चलते हैं, या फिर इधर से कहो कि जीव के विचार जब वस्तु स्वरूप के अनुकूल चलते हैं तो इधर कर्मों में ये अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग मंद अनंत गुणाहीन होकर उदय में आता है। ऐसी स्थिति की जब प्राप्ति होती है तो उसको शयोपशम लब्धि कहते हैं। और ये स्थिति की प्राप्ति जैन अजैन सामान्य रूप से हो सकती है। थोड़ा बहुत जो भी विचार करेगा, ऐसा नहीं है कि वहां जाता रहा, ग्रहित मिथ्यात्व में जाता रहा, घोर ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, भगवान को ही करता धरता मान रहा है, तब नहीं होगा। लेकिन उसमें भी जो कोई इस तरह का विचार करे तो पॉसिबल है, बहुत सबको हो जाती है, बहुत इतना ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहां कहीं किसी को भी इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो ये यानी हम सोचे कि हमको शिवोपशम लब्धि प्राप्त होगी तो बहुत बड़ा हमने तीर मार लिया, ऐसा नहीं है, तो सामान्य है, ऐसा भी कह रहे हैं। अब शिवोपशम और शिवोपशम लब्धि दो चीजें हुई, तो शिवोपशम और शिवोपशम लब्धि में क्या अंतर है, करके आए हैं आप लोग? ध्यान था करने का? होमवर्क को एक अपनी कॉपी तो लेके बैठते होंगे आप लोग,
तो कम से कम जो होमवर्क मिले वो लिख लिया करें कि ये काम करना है, तो कभी गलती से खुल जाए क्लास से पहले तो दिख तो जाए कि ये काम करना है। एक एक पॉइंट बोलना है। बोले रेणु जी, एक पॉइंट बोलना है केवल। क्षयोपशम दो करण लब्धि पूर्वक क्षयोपशम सम्यक होता है। जब जीव को प्रथमोपशम सम्यक होता है तो उस सम्यक के काल में पूरा होने मतलब कि ज्यादा से ज्यादा क्षयावली एक समय शेष रहते हुए एक मिनट रुकिए, आप बता क्या रहे हैं? आप क्या बता रहे हैं? क्षयोपशम क्या होता है और क्षयोपशम लब्धि क्या होती है? तो आप तो बोल रहे हैं सम्यक और क्षयोपशम लब्धि दोनों का अलग अलग। क्षयोपशम सम्यक तो अलग चीज है, क्षयोपशम अलग चीज है, क्षयोपशम लब्धि अलग चीज है। यहाँ प्रश्न था क्षयोपशम लब्धि और क्षयोपशम में अंतर का। बोलिए, एक पहला पॉइंट बोलिए निशान। क्षयोपशम तो मात्र घाती कर्मों में और उनमें भी देहघाती प्रकृतियों में ही पाया जाता है, जबकि क्षयोपशम लब्धि में जो अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ उदय में आता है वह कार्य अघातीय कर्मों की भी अप्रशस्त प्रकृतियों में पाया जाता है, प्रकट प्रकृतियों में भी पाया जाता है। देखिए, क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि दो चीजें। क्षयोपशम तो इससे पहले यानी समझ लो पहले सामान्य अंतर का पॉइंट भी आना चाहिए। बोलिए पूर्णिमा आंटी। तो क्षयोपशम तो चारों गतियों के सभी जीवों को, संगी पंचेंद्रिय जीवों को होगा, और क्षयोपशम लब्धि तो सिर्फ तत्व विचार करने वाले को ही होगी। फिर से बोलिए, क्षयोपशम किसको होगा? क्षयोपशम तो चारों गतियों के संगी पंचेंद्रिय जीवों को होगा। संगी पंचेंद्रिय को ही होगा। हाँ, मतलब अभी तो लब्धि प्राप्त करने योग्य। अभी लब्धि प्राप्त करने योग्य की बात नहीं चल रही, अभी क्षयोपशम की बात चल रही है। तो क्षयोपशम तो सभी चारों गतियों के सभी जीवों को रहेगा। हाँ, तो क्षयोपशम तो एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक चारों गतियों में सबको है। सामान्य कोई भी संसारी जीव क्षयोपशम के बिना नहीं होता। मैंने परसों भी कहा था वो, क्षयोपशम के बिना कोई भी संसारी जीव नहीं है। क्षयोपशम बोलते हैं ज्ञान का क्षयोपशम, अंतराय कर्म का क्षयोपशम। ये जो क्षयोपशम कहा जा रहा है, ये क्षयोपशम तो एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक चारों गतियों के सभी जीवों को, सभी संसारी जीवों को हमेशा क्षयोपशम पाया जाता है। लेकिन क्षयोपशम लब्धि संगी पंचेंद्रिय जीव को, जो तत्व विचार करेगा उसी जीव को होगी। बढ़िया। लेकिन क्षयोपशम लब्धि केवल संगी पंचेंद्रिय को ही हो सकती है, और वो भी तत्व विचार के काल में। ठीक है। फिर ये जो निशांती ने कहा कि क्षयोपशम मात्र घातिया कर्मों में होता है, जो कर्मों की अवस्थाएं होती हैं। चार चीजें आपको बताई थी, उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षय, चार चीजें बताई थी। तो जो क्षयोपशम है, देखो उदय 8 कर्मों का होता है। 8 कर्मों का उदय है भी अपने, उदय 8 कर्मों का होता है। उपशम अकेला मोहनीय कर्म में ही होता है। और क्षय भी 8 कर्मों का होता है। 8 कर्म नष्ट होंगे तब तो सिद्ध बनेंगे ना। तो उदय भी 8 कर्मों का है, क्षय भी 8 कर्मों का होता है। उपशम अकेला मोहनीय कर्म का ही होता है। और क्षयोपशम 4 घातिया कर्मों में ही होता है। अघातिया कर्मों में क्षयोपशम नहीं होता। फिर से उदय, आप ऐसा कर सकते हो, 4 शब्द ऊपर लिख लो, उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय। फिर उदय के नीचे 8 कर्मों में, उपशम मात्र मोहनीय कर्म में, क्षयोपशम 4 घातिया कर्मों में, और क्षय 8 कर्मों में। सबको लिखना चाहिए। अभी ये जो प्रकरण चल रहा है ना, कोई धीरे लिखे कोई फास्ट लिखे, लिखते लिखते लिखना आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं। हाँ, किसी के उंगलियों में ऐसा कोई तकलीफ हो तो बात अलग है, बाकी लिख सकते हैं। 4 शब्द लिखे ऊपर, उदय, उपशम, क्षयोपशम, क्षय। उदय के नीचे 8 कर्मों में, उपशम मात्र मोहनीय कर्म में, क्षयोपशम 4 घातिया कर्मों में, और क्षय
8 कर्मों में। ठीक है, तो जो क्षयोपशम है, क्षयोपशम तो 4 घातीय कर्मों में ही होता है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि में जो अभी अपन ने करना नियुक्त के हिसाब से परिभाषा देखी थी, उसमें क्या था, समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होता हुआ उदय में आ रहा है। तो जो क्षयोपशम लब्धि है, वो क्षयोपशम लब्धि का जो काम है वो सारी पाप प्रकृतियों में होता है, यानी घातिया अघातिया सभी कर्मों में उसका प्रभाव होता है। तो जो क्षयोपशम है, क्षयोपशम तो मात्र घातिया कर्मों में लागू पड़ता है, जबकि क्षयोपशम लब्धि वो घाती अघाती सभी कर्मों में लागू पड़ती है। और 2 पॉइंट हो गए अभी तक। बोलिए सुनीता आंटी। क्षयोपशम तो देशघाती कर्मों का जितना अनुभाग है उतना ही उदय में आता है, और क्षयोपशम लब्धि में अनंत भाग होकर उदय में आता रहता है। हाँ, देखो क्षयोपशम की जो परिभाषा है, क्षयोपशम की परिभाषा क्या है, वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। मैं बोलती हूँ ना तो मेरे साथ में वहां जोर से बोलना चाहिए आपको, कोई हो कमरे में तो वो भी सुन ले, कोई बात नहीं। वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम, और वर्तमान में देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये 3 रूप कर्म की अवस्था क्षयोपशम कहलाती है। तो क्षयोपशम में क्या हो रहा है, देशघाती प्रकृतियों का उदय आ रहा है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि में देश क्या हो रहा था, क्षयोपशम लब्धि में जितनी भी पाप प्रकृतियां हैं सबका अनुभाग प्रति समय अनंत गुणाहीन होकर आ रहा है। यानी कि जो देशघाती प्रकृति का उदय आ रहा है वो भी एज इट इज नहीं आ रहा, जितना उनका फल है, जितनी अनुभाग शक्ति है उतना का उतना उदय में नहीं आ रहा, वो भी पहले समय से दूसरे समय में अनंत गुणाहीन, दूसरे से तीसरे समय में अनंत गुणाहीन, तीसरे से चौथे समय में अनंत गुणाहीन, माइनस माइनस कम 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 होते हुए ही उदय में आ रहा है। तो ये अंतर है क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि में। एक तो क्षयोपशम केवल घातिया कर्मों में हो रहा है, जबकि क्षयोपशम लब्धि अघातिया में भी लागू पड़ रही है। और क्षयोपशम में देशघाती का जो उदय आ रहा था वो जैसा था उतना ही अनुभाग उदय में आ रहा है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि में देशघाती प्रकृतियों का अनुभाग और कम 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 होता हुआ, पहले तो वो देशघाती है लेकिन और उनका अनुभाग कम कम होता हुआ उदय में आता है। और बताइए, और किसने किया है? मैंने पिछली क्लास में ये पॉइंट सारे बोल दिए थे। बोलिए वंदना भाभी। क्षयोपशम में ये पूरे जीवन काल रहता है। क्षयोपशम जीव के जितना भी, आपकी आवाज बहुत धीरे आती है, थोड़ा जोर से बोलिए वंदना भाभी। क्षयोपशम तो पूरे जीवन काल रहता है इस काल में, और क्षयोपशम लब्धि केवल अंतर्मुहूर्त मात्र ही रहती है। हाँ, क्षयोपशम तो जीवन भर है, जब तक संसार दशा है तब तक क्षयोपशम पाया जाएगा। संसार दशा में बिना क्षयोपशम के कोई जीव नहीं होगा। संसार दशा का मतलब है 1 से 12 गुणस्थान तक समझना। तो क्षयोपशम तो सदा काल पाया जाता है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि वो केवल अंतर्मुहूर्त काल के लिए ही पाई जाती है। अंतर हो तो वो बोलिएगा, बाकी और बात की बात बाद में करेंगे। अंतर ही बोल रही हूँ मैं। हाँ, मैंने तो मतलब 5-6 अंतर लिखे थे, वो किस अपेक्षा से लिखे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने लिखा क्षयोपशम समस्त कर्मों में होता है, ये मेरा रॉन्ग हो गया यहाँ पे आपके हिसाब से। इसमें क्षयोपशम लब्धि की अपेक्षा विशुद्धि कम होती है, इसमें सम्यक्त में चल मल अगाध दोष भी लगते हैं। और आपने क्षयोपशम सब सम्यक्त के लगा दिए, वो क्षयोपशम सम्यक्त के दोष, ये चलमल अगाड़ भी क्षयोपशम सम्यक्त भी है। और लब्धि के लिए मैंने ये लिखा क्षयोपशम लब्धि जीव के परिणामों में होती है, जीव के विशेष विशुद्ध भावों की प्राप्ति से जो जीव के विशिष्ट परिणाम होते हैं वो क्षयोपशम लब्धि है।
वो आपने शोभशम सम्यक्त और शोभशम लब्धि में अंतर कर दिया। अभी अपन सामान्य शोभशम देख रहे थे। देखिए शोभशम शब्द है ना, एक तो शोभशम सम्यक्त, एक शोभशम लब्धि, एक सामान्य शयोपशम या कहें शयोपशम ज्ञान, और एक शयोपशम चारित्र, यानी शयोपशम एक भाव के अर्थ में शयोपशम शब्द आता है। तो अलग अलग स्थान पे शयोपशम शब्द आता है। अभी अपन सामान्य जो शयोपशम शब्द है वो सामान्य जो कर्मों में शयोपशम होता है उसमें और शयोपशम लब्धि में ये अंतर देख रहे थे। देखिए एक और अंतर कि जो शयोपशम है उस शोभशम को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शोभशम है बाई बर्थ, अनादिकाल से ही प्राप्त है, और जो जिस पर्याय में आता है वो तदनुसार वो शोभशम प्राप्त हो ही जाता है। जो जिस अवस्था में आता है, जिस गति में आया या जितने इंद्रिय जीव हुआ, तो शोभशम को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, वो स्वतः ही होता है। लेकिन शोभशम लब्धि कभी अपने आप भी होती है और कभी पुरुषार्थ पूर्वक भी की जाती है। शोभशम तो सामान्य रूप से अपने आप ही होता है, उसके लिए कोई कुछ करे अलग से प्रयत्न ऐसा नहीं है। लेकिन शोभशम लब्धि है वो अपने आप भी हो सकती है, लेकिन उसको पुरुषार्थ पूर्वक भी प्राप्त किया जा सकता है। यानी उसके लिए प्रयत्न भी, इस तरह की एनवायरनमेंट क्रिएट करके बुद्धिपूर्वक भी उसको प्रयास किया जा सकता है। एक पॉइंट और बनेगा ना, जागृत अवस्था वाला। हाँ, जागृत अवस्था वाला भी। शोभशम तो सोते जागते हर समय है। नींद में क्या शोभशम खत्म हो जाता है? जब हम नींद में होते हैं तो शोभशम खत्म हो जाता है क्या? शोभशम रहता है, ज्ञान होता है कि नहीं नींद में भी। लेकिन शोभशम लब्धि वो जागृत अवस्था में ही होगी। तो इस तरह से शोभशम अलग चीज है और शोभशम लब्धि ये कोई विशेष प्रकार के परिणामों की प्राप्ति है, वो शोभशम लब्धि है। इसके बाद में अब है अगली विशुद्धि लब्धि। ये सब आप लोगों को लिख लेने चाहिए, पॉइंट्स जो अपन ने डिस्कस किए हैं ना वो लिखे हुए होने चाहिए। ये बोल रही थी जल्दी हाँ। नहीं लिख, किसी के नोट से यदि डलवा दें तो मेरे से जल्दी लिखना नहीं होता। ठीक। तो क्या है फिर सामायिक का भी टाइम रहता, 5 प्रतिमा है तो दोपहर में सामायिक का भी टाइम रहता तो मिल ही नहीं पाता फिर टाइम। और ठीक ठीक। इसके बाद में है विशुद्धि लब्धि। देखिए यहीं से पढ़ते हैं पहले अपन। पेज नंबर है 59, रत्नकरण शावकाचार। पहले जो शोभशम लब्धि हुई है उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जीव को साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों के बंध को कारण धर्मानुराग रूप शुभ भावों की प्राप्ति होना वह विशुद्धि लब्धि है। विशुद्धि लब्धि किसे कहते हैं? कि जो अभी शोभशम की प्राप्ति हुई शोभशम के प्रभाव से, क्योंकि वो कर्मों का जो अनुभाग था, पाप प्रकृतियों का अनुभाग, वो अनंत गुना हीन होकर उदय में आया। तो उसके कारण वो जीव को कैसे भाव होते हैं कि शुभ भाव होते हैं, धर्मानुराग रूप शुभ भाव होते हैं। देखो पाप का उदय मंद हो, पुण्य का उदय हो, या पाप में कमी आई, तो इसका मतलब वो धर्मानुराग रूप विशुद्धि ही भाव हो ऐसा अनिवार्य नहीं है। विशुद्धि लब्धि किसे कहा है? ये जो बोर्ड में लिखा है ना, धर्मानुराग रूप शुभ भावों की प्राप्ति, उसका नाम विशुद्धि है। धर्मानुराग रूप परिणाम, जिसे मोक्षा प्रकाशक में जो कहा है,
मोक्षम प्रकाशक में क्या परिभाषा दी है विशुद्धि लब्धि की? बोलिए निशांति। मोह का मंद उदय आने से मन कसाय रूप भाव हो कि जहाँ तत्व विचार हो सके सो विशुद्धि लब्धि है। बढ़िया, यानी ऐसे मंद कषाय रूप भाव कि तत्व विचार कर सके। पहले क्या कहा था शिवोपशम लब्धि में? ज्ञान का ऐसा शिवोपशम जिससे तत्व विचार कर सके। अब विशुद्धि लब्धि क्या है? कषाय की ऐसी मंदता जिससे कि वो तत्व विचार कर सके। मतलब यहाँ लब्धि का मतलब क्या है कि तत्व विचार रूप परिणामों की प्राप्ति, उसका नाम लब्धि है। तो शिवोपशम में ज्ञानावरणादि कर्मों का इस तरह का उदय मंद उदय की तत्व विचार कर सके। और विशुद्धि है, विशुद्धि के अंतर्गत कषाय की मंदता की बात है। कषाय इस तरह की मंद हो कि वो जीव तत्व विचार कर सके। तत्व विचार कर सके, उसी को यहाँ शब्द दिए धर्मानुराग रूप प्रशस्त परिणाम हो सके। तो धर्मानुराग रूप प्रशस्त परिणाम होना अथवा इस तरह के मंद कषाय रूप भाव होना जिसमें कि तत्व विचार कर सके, हो सके, उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं। तो पहले जो शिवोपशम लब्धि हुई थी उसके प्रभाव से, देखो यहाँ उसके प्रभाव से कहा है शिवोपशम और विशुद्धि, ये जो दोनों लब्धियां हैं, ये दोनों लब्धियां एक सिक्के के दो पहलू हैं। कल मैंने एक लिंक डाली थी, आप लोगों ने सुनी? कल यहाँ विद्यार्थियों की गोष्ठी हुई थी पंचलब्धि विषय पे स्मारक में, तो मैंने ग्रुप में डाली थी कि अपना विषय चल रहा है ना। बहुत अच्छा बोला था बच्चों ने, और 1-1.25 घंटे में आपको पूरा 5 लब्धियों का सुनने को सुनी है। एक प्रेमलता जी हाथ खड़ा कर रहे हैं, आप लोग भी सुनना, सुनीता आंटी भी ने भी सुनी है। तो अपना जो विषय चल रहा है ना, अपने विषय से संबंधित होती है ना वो बात, तो अपने को मजा भी आता है और कुछ विषय पक्का भी हो जाता है, रिवाइज भी हो जाता है, कुछ नया भी जानने को मिल जाता है। हो सकता है कोई पॉइंट अपने में छूट गया हो। तो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं बच्चे, तो कहने के बच्चे हैं, वास्तव में तो विद्वान हैं, तो बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं। कल शाम को संस्कृत में भाषण थे उनके, पूरे विषय संस्कृत में बोले उन्होंने, इतने अच्छे। तो अच्छे मतलब करते हैं। तो कभी अपन अपना संबंधित विषय होता है, इसलिए मैं डाल देती हूँ कि आप लोग सुन लें। तो देखिए, जो शिवोपशम लब्धि है और विशुद्धि लब्धि है, ये क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब क्या कि शिवोपशम लब्धि हम बता रहे हैं कि इस तरह का कर्मों का शिवोपशम हो कि जिससे वो तत्व विचार कर सके, और इधर ये जीव के परिणामों की बात कर रहे हैं कि जीव के इस तरह के परिणाम हो, मंद कषाय रूप भाव हो। तो मंद कषाय रूप भाव होते हैं तो अपने आप दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव के परिणामों में और कर्म के उदय में। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्म के उदय में और जीव के परिणामों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो कभी इसकी मुख्यता से कथन करते हैं तो इसको निमित्त बनाते हैं, कभी इसकी मुख्यता से कथन करते हैं तो इसको निमित्त बनाते हैं। तो जब कर्म की मुख्यता से कथन करते हैं तो कहते हैं कि इस तरह का कर्म का उदय कि जीव की कषाय मंद हो सके, और जब जीव के परिणामों की तरफ से मुख्यता से कथन करते हैं तो कहते हैं कि जीव के इस तरह के परिणाम जब होते हैं तो कर्मों का उदय अपने आप मंद होता है। ये दोनों परस्पर एक ही, समझ लो एक दूसरे के क्या कहें, एक ही सिक्के के दो पहले हैं। फिर भी अभी देखो, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ ना जो बातें, उसमें से आपको होमवर्क मिलने वाला है। होमवर्क क्या मिलेगा कि शिवोपशम और विशुद्धि लब्धि में अंतर, वही मैंने आपको बता दिया है। तो आपको उस तरह से अलर्ट होके सुनना है, क्योंकि अंतर उसी में आ जाते हैं, जब अपन चर्चा करते हैं ना उसी में अंतर आ जाते हैं सब, लेकिन वो अलग से हाईलाइट हो जाए इसलिए फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। तो शिवोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि यद्यपि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो परिभाषा दी, यहाँ परिभाषा से क्या समझ में आ रहा है अपने को कि पहले जो शिवोपशम लब्धि हुई है उसके प्रभाव से, मतलब शिवोपशम लब्धि को कारण कहा और विशुद्धि लब्धि को कार्य कहा। यद्यपि दोनों साथ साथ ही हैं, एक साथ ही हैं। जैसे सम्यक साथे ज्ञान होए, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कैसे होते हैं? एक साथ होते हैं। जैसे दीपक का जलना और प्रकाश का होना कैसे होता है?
कौन पहले कौन बाद में? पहले दीपक जलता है कि पहले प्रकाश होता है? पहले प्रकाश होता है कि पहले दीपक जलता है? दोनों साथ साथ ही हो रहे हैं, लेकिन फिर भी दीपक के जलने को कारण, दीपक जला तो प्रकाश हुआ, ऐसा कहते हैं। तो दीपक के जलने को कारण और प्रकाश को कार्य, ये कारण कार्य संबंध फिर भी उसमें बनाते हैं। ऐसे ही शोभशम लब्धि को कारण और विशुद्धि लब्धि को कार्य कहा जाता है, यद्यपि दोनों होते एक साथ ही हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो पहले जो शोभशम लब्धि हुई है उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जीव को साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों के बंध को कारण धर्मानुराग रूप शुभ भावों की प्राप्ति होना वह विशुद्धि लब्धि है। देखो, जब भी जीव को कर्म का बंध होता है, प्रति समय जो भाव होते हैं, प्रति समय कर्म बंध रहे हैं कि नहीं बंध रहे हैं, इसमें किसी को डाउट है? प्रति समय कर्म बंध रहे हैं, हर समय कर्म बंध रहे हैं। कितने कर्म बंध रहे हैं? 8 कर्म बंध रहे हैं क्या? हर समय 8 कर्म नहीं बनते, हर समय 7 कर्म ही बंधते हैं। आयु कर्म है वो कभी कभी ही बनता है, हर समय आयु कर्म नहीं बनता, इसलिए बंध की तरफ से 7 कर्म कहे जाते हैं। प्रति समय 7 कर्म बंध रहे हैं। तो 7 कर्मों में से आपको बताया था 1-2 दिन पहले कि जो 4 घातिया कर्म हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? चारों घातिया कर्म पाप रूप ही हैं। हम जो भी कोई भाव कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, परिणाम कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, कुछ भी जो भी हो रहा है, तो उसमें जो भाव हो रहे हैं उससे 7 कर्म बंध रहे हैं, और 7 कर्मों में से 4 कर्म टोटली पाप रूप हैं, वो हर समय बंध रहे हैं। फिर क्या होता है कि लेकिन जब हम कोई विशेष धर्मानुराग रूप भाव कर रहे हैं, पूजन पाठ स्वाध्याय आदि के भाव पूर्वक वो कर रहे हैं, तो अब जो 3 बचे हैं अघातिया कर्म, वेदनीय, नाम और गोत्र। आयु का बंध हर समय नहीं है, वेदनीय, आयु और गोत्र, इन 3 अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियां, इनमें पुण्य पाप दोनों है। अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियां भी हैं, पाप प्रकृतियां भी हैं। तो जब हम पूजन पाठ स्वाध्याय भक्ति आराधना के भाव करते हैं तो इन अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। और यदि हम विषय भोग, मारकाट, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तब तो पाप दिखता ही है, लेकिन हम सामान्य रूप से मंद कषाय जैसी दिखती हुई हम विषय भोग भोग रहे हैं, हमको लग रहा है हम मंद कषाय में हैं, लेकिन हम जब विषय भोग के काम कर रहे हैं तब क्या होता है? तब क्या होता है? 4 घातिया कर्म तो बनते ही हैं हर समय, तो वो तो बंध ही रहे हैं पाप रूप, और बाकी के जो 3 बंध रहे हैं उसमें क्या होता है? उसमें भी पाप प्रकृतियों का ही बंध होता है। तो विषय भोग के काल में तो टोटली पाप का बंध होता है, और जब कुछ हम धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान के कार्य करते हैं तो उस समय अघातिया कर्मों में पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। तो यहाँ यही बात कर रहे हैं कि वो जीव के इस तरह के परिणाम, कैसे परिणाम? जो साता वेदिनी आदि शुभ प्रकृतियों के बंध को कारण रूप है, ऐसे धर्मानुराग रूप शुभ भाव, जिससे कि साता वेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, सद्वेद्य आयु नाम, ये जो कर्म है उनका आश्रय हो, उनका बंध हो, तो उस समय वो कहलाती है विशुद्धि लब्धि। पहले जो शोभशम लब्धि हुई है उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जीव को साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों के बंध को कारण धर्मानुराग रूप शुभ परिणाम होना, वो विशुद्धि लब्धि है। देखिए यहाँ परिभाषा दी होगी। पूर्व में कही गई ये जो पहले जो शोभशम लब्धि हुई थी उसके प्रभाव से मिथ्यादृष्टि जीव के साता आदि प्रशस्त प्रकृतियों के बंध के कारण रूप जो धर्मानुराग रूप शुभ भाव होते हैं, उन परिणामों की प्राप्ति, देखो विशुद्धि लब्धि किसे कह रहे हैं? विशुद्धि लब्धि कह रहे हैं ये जो शुभ भाव हो रहे हैं ना, ये जो शुभ भाव, इन शुभ भाव रूप परिणामों की प्राप्ति को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। वो कर्मों में जो हो रहा है, कर्मों के बंध को विशुद्धि लब्धि नहीं कह रहे,
लेकिन जिससे वो पुण्य कर्म का बंध होता है, ऐसे जो शुभ भाव हैं, उन शुभ भावों की प्राप्ति को विशुद्धि लब्धि कहते हैं। तो ऐसी ये विशुद्धि लब्धि भी क्या केवल जैनों को ही होगी, कि ऐसे धर्मानुराग रूप भाव, पुण्य परिणाम ये सामान्य है? हो सकते हैं, औरों को भी हो सकते हैं। अन्य मति भी 12वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। 12वां स्वर्ग छोटा मोटा नहीं होता है, काफी ऊंचा होता है। तो वहां यानी उनको भी इस तरह के विशुद्ध परिणाम हो सकते हैं। लेकिन जब सम्यक दर्शन जीव को होगा, तो ये तो अभी समझ लो उसकी पूर्व भूमिका चल रही है। तो अपन ने लास्ट पॉइंट देखा था, 5 लब्धियों में अंतिम करण लब्धि, और फिर करण लब्धि में भी अंतिम अनिवृत्तिकरण में स्थित हो। तो वो अनिवृत्तिकरण तक पहुंचने के लिए पहले ये क्षेयोक्षम इस तरह का हो, विशुद्धि इस तरह की हो, ये सब उस जीव को प्राप्त हो, तो वो आगे बढ़ सकता है। तो इस तरह से ये विशुद्धि लब्धि का स्वरूप यहाँ पर कहा है। देखो इसको पढ़ लेते हैं एक मिनट। यह ठीक ही है, क्योंकि जब अशुभ कर्मों का रस देना कम हो जाता है, तब जीव के संक्लेश परिणाम भी घटकर थोड़े रह जाते हैं। उस अवस्था में विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होना उचित ही है। इस प्रकार दूसरी विशुद्धि लब्धि कही। देखो इसमें शोभक्षम लब्धि को कारण क्यों कहा, क्योंकि शोभक्षम लब्धि में क्या हुआ था कि जो पाप प्रकृतियां थी, पाप प्रकृतियों का अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घट घट के आ रहा था। तो जब पाप का फल कम कम होकर उदय में आ रहा है, तो जीव के भाव कैसे होंगे? जो पाप, देखो जीव के परिणामों में और कर्मों में के उदय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जैसे कर्मों का उदय होता है, उस तरह के जीव के भाव होते हैं। जैसे जीव के भाव होते हैं, उस तरह का कर्म का उदय कहा जाता है। तो यहाँ कर्म का उदय कैसा हो रहा था शोभक्षम लब्धि में? प्रति समय वो पाप घट 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 के उदय में आ रहा था, अनंत गुनाहीन होके आ रहा था। तो फिर जीव के परिणाम कैसे होंगे? पाप रूप होंगे कि विशुद्ध रूप होंगे? तो जीव की विशुद्धता भी प्रति समय बढ़ती भी जाएगी ना। तो इसलिए ये उचित ही है, ये जो कहा ये ठीक ही है, क्योंकि अशुभ कर्मों का रस देना कम हो गया, तो वो जो जीव के संक्लेश परिणाम थे, यानी पाप रूप परिणाम थे, वो भी घटकर थोड़े रह जाते हैं। उस अवस्था में विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होना, वो विशुद्ध परिणामों में इस तरह की विशुद्धि होना, धर्मानुराग होना, वो अपने आप ही होता है। इस प्रकार ये दूसरी विशुद्धि लब्धि की बात की। अब अपन कल करेंगे विशुद्धि लब्धि और शोभक्षम लब्धि में अंतर, और विशुद्धि के संबंध में और बातें करनी है। ये तो अभी परिभाषा यहाँ से अपन ने देखी है, विशुद्धि की क्या स्थिति है, विशुद्धि का क्या महत्व है, वो चर्चा अपन कल करेंगे। और अंतर की भी चर्चा आप लोग देख के आना, अंतर जो समझ में आए, फिर आगे अपन करेंगे। क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि के भी वो डलवा दीजिए, किसी के पूरे हुए। हाँ। मैम थोड़ा सा क्षयोपशम और क्षयोपशम लब्धि का थोड़ा सा क्या अंतर मेरे से, मतलब मेरे को तो क्षयोपशम सम्यक और क्षयोपशम में तो एक ही समझ रही हूँ, क्या डिफरेंस है दोनों में? कल करेंगे कल ये भी अंतर करेंगे। क्षयोपशम सम्यक, क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम चार चीजें कल करेंगे, ठीक है? बोलिए शांति। ऐसा क्योंकि क्षयोपशम लब्धि में तो घातिया कर्म, ज्ञान आदि उनकी प्रकृतियों का अनंत गुना भाव बढ़ता हुआ आ रहा है, और इसमें विशुद्धि लब्धि में घातिया कर्म वाला आ रहा है। घातिया कर्म का भी तो होगा फिर साथ में। विशुद्धि लब्धि में उदय की बात नहीं कह रही, विशुद्धि लब्धि में बंध को कारणभूत शब्द दिया है। देखिए विशुद्धि लब्धि में दिया प्रशस्त प्रकृतियों के बंध को कारणभूत परिणाम, वहां उदय की बात की या बंध की, ठीक है? जय